नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद दी टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि राजस्थानी भाषा एवं बोलियों के 50 प्रश्न जो आप चाहे लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो, इस क्लास से बाहर एक भी प्रश्न जाने की संभावना नहीं है और इस क्लास से 2 प्रश्न आपके पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना रहेगी। तो हम बात करेंगे राजस्थान की मानक बोली कौन सी है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और तमाम 50 प्रश्नों को लेकर हम आज बात करने वाले हैं। तो ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने जो है ये सारी चीज़ें पढ़ ली होगी। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन का वर्गीकरण हो, चाहे एल्बिटॉइड सितोरी का वर्गीकरण हो, उसके अलावा राजस्थानी बोलियों की कौन कौन सी उपबोलियां हैं उनके बारे में आपने पढ़ लिया होगा, और राजस्थान की जो बोलियां हैं और उपबोलियां हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं इसके बारे में भी पढ़ा होगा। और एक आपके फेमस प्रश्न है कि राजस्थान की जो उपबोलियां जो हैं या राजस्थान की जो बोलियां हैं वो किन किन बोलियों का मिश्रण है, तो उसके बारे में भी आपने जो है वो पढ़ लिया होगा। आज की क्लास में उन सारी चीज़ों पर, सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपकी रीट परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में मैं आपको एक आवश्यक जानकारी भी दूंगा जो आपके रीट एग्जाम में जो है बिल्कुल काम आने वाली है। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। इनमें से कौन सा विद्वान है जिन्होंने राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य नहीं किया है? तो देखिए, आप नोम चॉम्स्की जो है उन्होंने काम किया था आपके साइकोलॉजी में, जो भाषा विकास का सिद्धांत है, साइकोलॉजी में भाषा विकास का जो सिद्धांत है उस पर काम किया था। और बाकी सभी जो है आपके, उन्होंने किस पर काम किया है आपके राजस्थानी भाषा को लेकर। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण दिया था 1912 में अपनी पुस्तक जो है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। मोतीलाल मेनारिया ने जो है राजस्थानी भाषा के लिए काम किया है, और डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी जो है वो भी राजस्थानी भाषा एवं बोलियों के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नोम चॉम्स्की जो है ये राजस्थानी भाषा से संबंधित नहीं है। देखिए, दूसरे प्रश्न में कहा गया है राजस्थानी भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये प्रयोग आपके कवि कुशललाभ, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन, सूर्यमल मिश्रण या जेम्स टोड। तो सही आंसर आपके क्या होगा? जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन जो है इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक जो अभी मैंने आपको बताई थी 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अंतर्गत राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आपके देखिए कुल कितने प्रश्न सही होते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने नंबर जो हैं जरूर बताएं। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? ये प्रश्न यूँ कहा जा सकता है कि सर्वाधिक बार पूछा गया है, सीईटी वगैरह एग्जाम में भी ये पूछा गया है। तो निमाड़ी एवं रागड़ी जो है ये किस बोली की उपबोलियां हैं? तो सही आंसर आपके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है मालवी जो बोली है उसकी उपबोलियां हैं आपके कौन सी? निमाड़ी एवं रागड़ी। और अगला है आपके निम्नलिखित बोलियों में से कौन सा ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? अब देखिए, यहाँ पर जो 4 बोलियां दे रखी हैं इनमें से कौन सी बोली जो है वो ढूंढाड़ी की नहीं है? तो तोरावटी भी आपके हैं, राजावटी भी है और नागरचोल भी है। अहिरवाटी जो है आपके ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? देखिए, गुजराती भाषा राजस्थान की, गुजरात कहाँ है? राजस्थान के दक्षिण में एक बोली है वागड़ी। तो इस वागड़ी बोली पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपके बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? अब देखिए, कई सारे साथी अपना ज्ञान यहाँ पर देने के प्रयास करेंगे क्योंकि आज सुबह मैंने जो है सुबह में हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी एक पोस्ट कर दी थी, और वहाँ पर देखिए ये प्रश्न था, सीईटी में ये प्रश्न पूछा गया है, हूबहू ऑप्शंस थे और राइट आंसर इसका क्या है? दक्षिण पश्चिमी। अब कई सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि इसका आंसर केवल दक्षिणी होगा, जब ऑप्शंस में दक्षिणी है ही नहीं तो कैसे होगा? तो सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिमी, क्योंकि वागड़ी बोली जो है राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रागड़ी बोली जो है, रांगड़ी बोली भी कहा जाता है इसको। रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? तो रांगड़ी बोली जो है आपके किन बोलियों का मिश्रण है? ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका मारवाड़ी एवं मालवी। मारवाड़ी जो है वो मालवी, इन दोनों भाषाओं का क्या है? इन दोनों बोलियों का क्या है? मिश्रण। कौन सी बोली है आपके? रांगड़ी बोली। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है आपके, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? अब देखिए आप, हाड़ौती बोली जो है राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? तो जैसे ये राजस्थान है तो राजस्थान के इस भाग में जो है जहाँ पर आपके कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इस क्षेत्र में बोली जाती है। ये क्षेत्र आपका कहलाता है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, कुवलयमाला में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? अब ये उद्योतन सूरी जो है, उद्योतन सूरी उनकी ग्रंथ है कुवलयमाला, और कुवलयमाला में जो है कुल 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने,
राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए गलत युग्म को पहचानना है। यानी कि राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र से संबंधित ये देखिए प्रश्न आपके सामने है, तो इसमें से कौन सा जो है वो आपके गलत होगा। तो देखिए ढूंढाड़ी क्षेत्र जो है जयपुर के आसपास का क्षेत्र, वहाँ बोली जाती है, तो टोक आपके जो है सही हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ढूंढाड़ी भाषा जो है टोक में बोली जाती है। फिर है आपके 12 जो है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, उसमें हाड़ौती बोली जाती है। करौली का जो क्षेत्र है वहाँ पर मेवाती, अलवर, भरतपुर और करौली क्षेत्र में मेवाती भाषा बोली जाती है। तो ये पाली क्षेत्र जो है यहाँ पर आपके वागड़ी न बोलकर वागड़ी जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, कहाँ बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में यह पूछा गया है कि निम्न में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। गोडवाड़ी जो बोली है ये किस जिले में बोली जाती है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, जालोर। जालोर में जो है गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। मैंने आपको बताया है कि ये बोलियां जो है कहाँ बोली जाती है, इससे संबंधित प्रश्न आने की आपके सर्वाधिक संभावना है, तो आप विशेष ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से जानी जाती है। अहिरवाटी जो है इसको और किस क्षेत्र यूँ कह सकते हैं किस नाम से जाना जाता है, तो अहिरवाटी को जाना जाता है आपके राठी नाम से। किस नाम से जाना जाता है, राठी नाम से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो ये आपके कहाँ अवस्थित हैं, तो इस ये जो है कहाँ अवस्थित है, बीकानेर में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके करेक्ट आंसर होगा। आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को जरूर लाइक करें। नेक्स्ट हम देखेंगे असुमेलित का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से कौन सा जो चयन है वो गलत है, कौन सा जो मिलान कर रखा है वो गलत है, तो उसका आपको चयन करना है। वागड़ी जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर सही ऑप्शन है। और दूसरा देखिए मेवाड़ी, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये भी सही है। हाड़ौती जो है आपके कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में, ये भी बिल्कुल सही है। ढूंढाड़ी बोली जो है आपके जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि जोधपुर में तो आपके मारवाड़ी बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ढूंढाड़ी जो है वो जोधपुर, पाली एवं सिरोही में नहीं बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मारवाड़ी की कुछ उपबोलियाँ दे रखी है। एक है आपके बीकानेरी, एक है आपके नागरचोल, एक है जोधपुरी और एक है आपके थली। तो ये नागरचोल जो है आपके मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने अपनी पुस्तक में दिया। अपनी किस पुस्तक के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण दिया, तो यहाँ पर सही आंसर आपके क्या होगा, 1912 में जो है पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 17। किस भाषा से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। तो राजस्थानी भाषा जो है इसका उद्भव किस भाषा से हुआ है, तो ये सौरसेनी अपभ्रंश जो है यही आपके करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि राजस्थानी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है आपके सामने राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने किस वर्ष में किया। तो जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने किया, ये तो हमने पहले पढ़ लिया था, लेकिन किस वर्ष में किया था, 1912 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत किया गया है। क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है कि सामान्य परिचय, तो ये कहीं मोटे तौर पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपके आने की संभावना रहती है। गोडवाड़ी बोलियाँ किसकी उपबोलियाँ हैं, मतलब गोडवाड़ी जो बोली है वो किसकी उपबोलियाँ हैं, तो आप देखिए मारवाड़ी जो है इसकी उपबोली है आपके गोडवाड़ी। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए हम बिल्कुल कम समय में जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रीट परीक्षा में जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपके सामने जिसने जितनी प्रैक्टिस कर रखी होगी उसका लाभ उसको मिलने वाला है। डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर क्या सही होगा आपके, ऑप्शन नंबर डी जो है 5 बोलियों में, जिसके बारे में हमने सर्वप्रथम चर्चा कर ली थी कि आपको ये गियर्सन वाला जो वर्गीकरण है आपको पता होना चाहिए। ऊपर आप स्क्रीनशॉट भी उसका ले सकते हैं। तो एलपी टेस्टिटोरी के बारे में अगर पूछा जाए तो उन्होंने जो है 2 भागों में बांटा गया है। एलपी टेस्टिटोरी ने कितने भागों में बांटा है, एलपी टेस्टिटोरी ने जो है 2 भागों में बांटा है। और जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन जो है गियर्सन ने कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न है आपके शेखावटी बोली का क्षेत्र है। ये राजस्थान की आपके इतिहास एवं संस्कृति की जो पुस्तक है आरबीएससी वाली जो कक्षा 10 में है, यहाँ से प्रश्न लिया गया है आरबीएससी में। तो यहाँ पर देखिए आप प्रश्न क्या कह रहा है कि शेखावटी बोली का क्षेत्र कौन सा है, तो शेखावटी बोली आपको पता है सीकर, चूरू और झुंझुनू जो है उस क्षेत्र में बोली जाती है। उसके अलावा वहाँ पर दे रखा है कि हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर इस क्षेत्र में जो है
इसमें भी ये शेखावटी बोली आपके बोली जाती हैं। ये स्रोत जो है आपके आरबीएससी की जो पुस्तक है कक्षा 10 की वो है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का रतलाम का क्षेत्र और झाबुआ क्षेत्र किस बोली के लिए प्रसिद्ध हैं, किस बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो देखिए आप, ये हैं आपके मालवी, मालवा जो है आपके उसमें बोली जाती है आपके कौन सी बोली, मालवी बोली बोली जाती है। तो ये आपके सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कोटा, बुंदी, बारा, झालावाड़ की किस बोली का क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपके सही आंसर होगा हाड़ौती, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन ये आपके रीट में आने की संभावना है, हाड़ौती वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इनमें से कौन सी पश्चिमी राजस्थान की बोली नहीं है। मैंने आपको बताया था कि एलपी टेस्टिटोरी जो है, एलपी टेस्टिटोरी इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था इसमें उन्होंने 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। और 2 भाग कौन कौन से थे? पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अब यहाँ पर देखिए आप, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली नहीं है, तो सही आंसर आपके क्या होगा? मेवाती। बाकी आपके मारवाड़ी, शेखावटी और वागड़ी ये तीनों आपके पश्चिमी राजस्थान की बोली है। और जबकि आपके यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी बोली नहीं है, तो मेवाती जो है पश्चिमी राजस्थान की बोली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी पूर्वी राजस्थान की भाषा नहीं है। पूर्वी राजस्थान की जो भाषा है उसमें शामिल नहीं है। तो पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी है, हाड़ौती भी है, मेवाती भी है, बागड़ी जो है आपके पूर्वी राजस्थान की भाषा नहीं है। और ये ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। अब यहाँ पर राजस्थानी साहित्य से संबंधित हम प्रश्न आपके लिए न लेकर आए, केवल कुछ राजस्थानी भाषा के प्रमुख जो साहित्य हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थानी भाषा का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसको कहा जाता है, ये आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीईटी में यह प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? शिवचंद्र भरतिया जो हैं ये राजस्थान के प्रथम आधुनिक गद्यकार कहे जाते हैं। और राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास भी कहा जाता है कि शिवचंद्र भरतिया जो हैं इन्होंने ही लिखा था। नेक्स्ट हम देखेंगे किसके अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत विवरण हो उसको रासो कहते हैं। तो ये बात आपकी किसने कही थी? मोतीलाल मेनारिया जो हैं, ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने ये बात कही थी कि जिसमें किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत विवरण हो तो उसे रासो साहित्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थानी भाषा एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में कब होने लगा? तो आप देखेंगे यहाँ पर 16वीं सदी के बाद जो है राजस्थानी भाषा जो है इसका स्वतंत्र रूप में विकास होने लगा था। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? जागती ज्योत। जागती ज्योत जो पत्रिका है वो किसके द्वारा? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो है बीकानेर इसके द्वारा प्रकाशित है। जबकि आपके मुमल जो है ये जैसलमेर से संबंधित हैं और इसमें जो है लक्ष्मी कौर चुंडावत जो है उनके द्वारा लिखी गई रचना है। नेक्स्ट है बातारी फुलवारी, दुविधा, उलझन, अलेखू, हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल किसकी रचना है। यहाँ पर मुख्य तो ये है कि बाता की फुलवारी और दुविधा, तो ये आपके किसके द्वारा लिखित हैं रचना? विजय दान देथा द्वारा लिखी गई है। और ये दुविधा नाम की जो यूँ कह सकते हैं कि रचना जो है इसके ऊपर एक फिल्म बनी है। अमोल पालेकर करके ऐसा कुछ रचनाकार है जिनके द्वारा जो है डायरेक्टर जो है उनके द्वारा इस पर फिल्म बनाई गई है। ठीक है, बीएसटीसी में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, आप ध्यान रखिएगा। गियर्सन ने किस बोली को बीली बोली की संज्ञा दी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीली बोली की संज्ञा किसको दी गई है? तो वागड़ी जो है आपके इसको जो है गियर्सन ने क्या कहा है? गियर्सन ने इसको बीली बोली कहा है। किसको कहा है? वागड़ी बोली को। और ये वागड़ी बोली जो है इसमें मैं आपको बताऊंगा, एक तो दक्षिणी राजस्थान ऑप्शन में ना हो तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में। और इसमें जो है संत मावजी जो है, संत मावजी के चोपड़े ये भी आपके किस भाषा में है? वागड़ी भाषा में। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मारवाड़ी और ढूंढाड़ी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है। तो मारवाड़ी और ढूंढाड़ी जो है इन दोनों के मिश्रण से कौन सी बोली उत्पन्न हुई है? तो आपके ये हैं आपके मालवी बोली। कौन सी बोली? मालवी बोली। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मराठी भाषा का प्रभाव राजस्थान की किस बोली पर है? तो ये आपके कौन सा हो जाएगा? मराठी, यानी कि महाराष्ट्र आपके दक्षिण भाग में। आप ध्यान रखिएगा मालवी जो है, मालवा का क्षेत्र, यहाँ पर जो है मराठी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है मालवी भाषा पर। अगला है
मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है। अब डिंगल पिंगल के जो प्रश्न अब पूछे जाते हैं आपके, तो ये यहीं से प्रश्न बनाए गए हैं कि मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को तो कहा जाता है डिंगल। क्या कहा जाता है? डिंगल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके करेक्ट आंसर होगा। और ये डिंगल भाषा में ही जो है मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जो है उनको केसरी सिंह बारट के द्वारा जो है डिंगल भाषा में सोरठे जो है वो लिखे गए थे। और ये प्रश्न आपके पूछे जाने की संभावना है, तो आप इंपॉर्टेंट विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया है कि केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी चुंगटिया नाम के 13 सोरठे जो लिखे थे वो किस भाषा में लिखकर भेजे थे। तो डिंगल भाषा जो है आपके इसमें लिखकर भेजे थे। ठीक है, अगला है आपके रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है। रांगड़ी बोली जो है शायद हमने ऊपर भी बात कर ली थी इसके बारे में। रांगड़ी है आपके मारवाड़ी एवं मालवी, इन दोनों जो बोली हैं इनका मिश्रण है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, मिश्रण वाला आप अवश्य ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न बनने की संभावना है। दाती मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। दाती भी लिखा होता है, कई बार डाटी भी लिखा होता है। ठीक है, और तो आप ध्यान रखिएगा ये आपके किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। बाड़मेर क्षेत्र में। किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके सही आंसर होगा। अगला है अहिरवाटी और मेवाती बोलियां राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। अब देखिए क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है, तो अहिरवाटी और मेवाती जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, जहां अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है मेवात क्षेत्र जो है वहां पर बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। इसी को राजस्थानी भाषा दिवस को ही कहते हैं मायड़ भाषा दिवस। मायड़ भाषा दिवस भी इसको कहा जाता है। और राजस्थानी जो है वो आपके हमारी जो है राजस्थान की मातृभाषा है। क्या है? राजस्थान की मातृभाषा अगर पूछा जाए तो मातृभाषा आपके कौन सी है? यही है। और ये 21 फरवरी को जो है मनाई जाती है। मतलब राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। जबकि आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी भाषा दिवस, जो कि आपके राष्ट्रीय, देखिए 14 सितंबर को आपके राष्ट्रीय हिंदी दिवस, कैसा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, और आपके 10 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हिंदी की शिक्षण विधियों के अंतर्गत पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके मातृभाषा दिवस पूछा जाए आपका, तो भी आपके क्या होगा? मातृभाषा दिवस, राजस्थानी दिवस, ये आपके 21 फरवरी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सूर्यमल मिश्रण जो है राजस्थान के राज्य कवि है और वो कहाँ के थे? बूंदी के। कहाँ के थे वो? बूंदी के थे। और इनकी रचनाओं में कौन सी भाषा का कौन सी बोली जो है प्रयुक्त इन्होंने की है? तो वो है आपके कौन सी? हाड़ौती बोली, क्योंकि कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का जो क्षेत्र है इसमें हाड़ौती बोली जो है वो बोली जाती है। अगला है आपके राजस्थानी भाषा का उद्भव काल। राजस्थानी भाषा का उद्भव काल जो है वो कौन सा है? 11वीं, 12वीं, 13वीं या 14वीं शताब्दी। तो 12वीं शताब्दी का जो अंत था वही आपके क्या है? राजस्थानी भाषा का उद्भव काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा में लिखित प्रथम ग्रंथ। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार इसका सही आंसर क्या होगा? कुवलयमाला। ऑप्शन नंबर ए उद्योतन सूरी द्वारा लिखित है। जबकि कई बार देखिए राजस्थानी भाषा के संबंध में जो प्रथम ग्रंथ है उसके बारे में विवाद बने रहते हैं, क्योंकि एक बड़तेश्वर बाहुबली का एक वो भी लिखा हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है माना जाता है। उसके अलावा 1-2 ग्रंथ ऐसे और हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पहला ग्रंथ है, लेकिन यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस के अनुसार आपके क्या होगा? कुवलयमाला जो है सही आंसर होगा। अगला है पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक शैली कौन सी है। अब हमने पहले पढ़ लिया था, अब वापिस हम देख रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक शैली कौन सी है? डिंगल भाषा के बारे में जो है वो कहा जाता है कि ये पश्चिमी राजस्थान की कैसी शैली है? साहित्यिक शैली है। जो चारण जो है, चारण साहित्य जो है ये आपके किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल भाषा में लिखा गया है। अगला है आपके राजस्थान की राजभाषा जो है वो कौन सी है। राजस्थान की राजभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार आपके भी गलत हो सकता है ये, क्योंकि राजस्थान की राजभाषा जो है वो कौन सी है? वो आपके राजभाषा है हिंदी। कौन सी भाषा है? हिंदी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानक भाषा अलग है, वो हम आगे देखेंगे। राजस्थान की राजभाषा जो पूछी गई है वो कौन सी है? हिंदी है। अगला देखेंगे राजस्थानी शब्दकोश किसने तैयार किया। बीएसटीसी में तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो राजस्थानी शब्दकोश किसके द्वारा तैयार किया गया? सीताराम लालस जो है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, राजस्थान की मानक बोली कौन सी है। तो राजस्थान की मानक बोली आपके कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ी। देखिए राजस्थान की मातृभाषा अगर पूछी जाए तो वो आपकी कौन सी है? राजस्थानी है। कुवलयमाला ग्रंथ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? कुवलयमाला ग्रंथ जो है वो लिखा गया था आपके उद्योतन सूरी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है
मुहणोत की किस कृति को राजस्थान का गेजेटियर कहा जाता है? अब मुहणोत की जो एक रचना है मारवाड़ी प्रगणारी विगत, इसको कहा जाता है आपके कौन सा? राजस्थान का गेजेटियर। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, मारवाड़ी प्रगणारी विगत। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? हमने देखिए उद्गम काल भी पढ़ लिया, विकास काल भी पढ़ लिया, और स्वर्ण युग जो है वो कौन सा होगा आपके? तो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग या स्वर्ण युग काल कहा जाता है किसको? 1650 ईस्वी से लगाकर 1850 ईस्वी को कहा जाता है राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग। लास्ट अपना अंतिम प्रश्न जो है, प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम। प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम है कौन सा है? निजरानो, बाबा सारी लाडली, बाई चालीसा या हमारी प्यारी चंदना। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? निजरानो जो है ये आपके, इसको नजरानो भी कहा गया है, कई जगह नजरानो लिखा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मैंने किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हमने चर्चा की है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रश्न आप वापस इसका प्रैक्टिस करना चाहें तो अपना ये मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में नीचे दे रखा है, स्टडी विद री टॉपर्स अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पर निःशुल्क टेस्ट दे रखा है। हम रीट मेंस के लिए भी निःशुल्क टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप वहाँ पर जरूर जुड़िएगा। प्री के लिए तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में कई सारे बच्चों ने, लगभग हमारे पास अभी 11,000 बच्चे होने आए हैं, 10,800 कुछ बच्चे हो गए हैं, तो वो सारे बच्चे जो है वो टेस्ट दे रहे हैं। आपने भी अगर अभी तक ये टेस्ट नहीं दिया है और अगर ये जो भी आज की क्लास में हमने देखा है उसका अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं डिटेल के साथ, तो अवश्य आप ऐप को डाउनलोड करें और फ्री स्टडी मटेरियल में जाकर उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।